नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अभी तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछा नहीं गया है। न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और एक ऐसा क्वेश्चन जिसकी न लैंग्वेज बदलती है बहुत ज्यादा, ना ही इसमें बहुत ही कोई परिवर्तन करके पूछा जा सकता है। जैसा आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप इस सेट पैटर्न के क्वेश्चन को इतने अच्छे तरीके से कर लीजिए कि एग्जाम में जब भी आप जाएं तो इसको 10 से 15 सेकंड में खत्म कर दे इस टाइप के क्वेश्चन को। क्योंकि जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन को समझने में आप ज्यादा टाइम लगा सकते हैं। एक बार आप क्वेश्चन समझ गए तो फिर आप उसे सॉल्व करने में टाइम लगाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जितने भी सेट पैटर्न के क्वेश्चन है, मैं या यूट्यूब पर सेट पैटर्न के क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूं, जो कि आप अगर पर डे हमारी वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको हर एक दिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको यह बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को मैं समझाने जा रहा हूं। तो आइए समझते हैं। सपोज करिए दोस्तों कि दो स्टेशन है। मैंने मान लिया कि एक लखनऊ स्टेशन है, लखनऊ से कोई रेलगाड़ी निकल रही है, सीतापुर जा रहे हैं। मैं क्वेश्चन को पहले आपको समझा देता हूं। लखनऊ से सीतापुर कोई एक ट्रेन जाती है। तो दो तरीके से इसके बारे में बोला गया है। ट्रेन के बारे में दो तरीके से जर्नी कर रही है। यदि ये ट्रेन बिना रुके हुए लखनऊ से सीतापुर जाती है, सपोज करिए कि बिना रुके नॉन स्टॉप यदि ये जाती है, रास्ते में कहीं रुकती नहीं है ये ट्रेन, तो इसकी स्पीड होती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन जब ये रास्ते में रुक रुक कर जाती है, बीच बीच में हाल्ट लेती है, हर जगह छोटे बड़े स्टेशन पे रुकते हुए जाती है। ठीक है, समझिएगा आप लोग ध्यान से। बीच में हर छोटे बड़े स्टेशन पे रुकते हुए जाती है। जैसे मान लीजिए आपका इटौजा हो गया, बीकेटी हो गया, सिरौली हो गया, बीच बीच में इन सारे स्टेशन पे रुकते हुए जाती है। तब ये सीतापुर पहुंचती है तो इसकी चाल होती है उस टाइम 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप बताइए 45 किलोमीटर प्रति घंटा क्यों हो गया? क्योंकि ये बार बार रुक रही है, तो रुकने से समय ज्यादा लग रहा है। समय ज्यादा लगेगा तो स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि स्पीड और टाइम के बीच इनवर्स रिलेशन होता है। अब देखिए आप लोग समझिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में कौन सा फैक्टर कांस्टेंट है, तो आप कहेंगे इसकी दूरी नहीं बदल रही है। दोनों केसेज में दूरी नहीं बदल रही है। देखिए, लखनऊ से सीतापुर की दूरी फिक्स है, तो ये नॉन स्टॉप जाएगी तो भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और बीच में रुक रुक कर जाएगी तो भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है कि यदि दूरी फिक्स होगी तो टाइम और स्पीड के बीच जो रिलेशन बनेगा, इनवर्स रिलेशन बनेगा। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर आपको स्पीड का अनुपात मिल गया, जैसे A/B मिल गया, तो जो टाइम का अनुपात बनेगा दोस्तों, इसका इनवर्स हो जाएगा 1/A/1/B हो जाएगा। बस इतनी सी बात समझनी है आपको। यह बात कब होगी? यह बात तब सही है जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, डिस्टेंस बदलेगी नहीं दोनों केसेज में। तो अब बस इसी बात को लेकर हम सवाल को समझा रहे हैं। अभी आपको यह बात कम समझ में आएगी। मैं क्वेश्चन समझाता हूं, आपको पूरी बात विद इन सेकेंड्स में मैं समझा दे रहा हूं। फिर आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप करेंगे इसी तरीके से, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर आपको मिलेंगे। चलिए आइए समझते हैं। इस क्वेश्चन को मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको। बस आपको इतनी सी बात ध्यान देनी है इस क्वेश्चन के लिए, कि यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम के बीच इनवर्स रिलेशन होगा। बस यह क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। आइए सॉल्व करके आपको मैं दिखाता हूं। देखिए, जब ट्रेन बिना रुके हुए जा रही थी, मैंने लखनऊ और सीतापुर इसलिए ले लिया, आपको समझाने के लिए ले लिया। अब देखिए, 50 किलोमीटर जो प्रति घंटे इसकी स्पीड है दोस्तों, 50 किलोमीटर प्रति घंटे, ये तो नॉन नॉन स्टॉप स्पीड है। ठीक है, बिना रुकते हुए जाती है तब है। जब बीच बीच में रुक कर जा रही है दोस्तों, तब इसकी स्पीड कितनी हो जा रही है? 45 किलोमीटर प्रति घंटे हो जा रही है। यानी जब स्टॉपेज लेते हुए जा रही है, हर छोटे बड़े स्टेशनों पर रुक रही है, तो इसकी स्पीड बन जा रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए स्पीड का अनुपात क्या होगा, तो इसे आप 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 10/5 5×9 45, यानी 10 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा स्पीड का अनुपात। तो अभी मैंने आपको बताया कि स्पीड का अनुपात अगर मिल गया तो आप टाइम का अनुपात लिख सकते हैं। क्या करेंगे? इसका इनवर्स कर देंगे। तो इनवर्स करेंगे तो 1/10 और रेशियो 1/9 बन जाएगा। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9/10। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, 9 इधर चला आएगा
और 10 इधर चला जाएगा, उल्टा पुल्टा कर दीजिए इसको। बिल्कुल, आप देखिए बहुत ही आसान है ये चीजें। ठीक है, तो आप 9:10 लिख सकते हैं, किसका अनुपात? टाइम का अनुपात। तो देखिए टाइम का अनुपात दोस्तों आपको कितना मिल गया? 9:10 मिल गया। अब बस आपका सवाल लग गया, अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब समझिए मेरी अगली बात, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब ट्रेन नॉन स्टॉप जा रही थी तो इसकी स्पीड थी 50, और 50 के स्पीड से गई तो सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि 9 घंटे लगे। ठीक है, और जब 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गई तब इसको कितने लगे? 10 घंटे लगे। तो अब आपको पूछ रहा है कि बताइए ट्रेन हर घंटे कितने मिनट रुकी? तो यानी इसका मतलब कि जब 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है तभी रुक रही है। तो आप देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गई तो कितने घंटे का समय ली? 10 घंटे का समय ले। कितने घंटे का समय ली दोस्तों? 10 घंटे। यानी इसकी टोटल जर्नी का जो समय है दोस्तों कितना है? 10 घंटा है। लेकिन इस 10 घंटे में ये कितने घंटे रुक रही है, यह बात कैसे पता चलेगी? यह बात कैसे पता चलेगी? ये बात यहां से, जब इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे थी, ध्यान से समझिए, जब इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे थी तब ये रुक नहीं रही थी, और रुक नहीं रही थी तो 9 घंटे लग रहे थे। यानी यहाँ पे 9 घंटे लग रहे हैं, यहाँ पे रुक रही है तो 10 घंटे। तो कंपेयर कर लीजिए, यहां से देख लीजिए कितना ज्यादा लग रहा है? 1 घंटे। इसका मतलब कि इस 10 घंटे में 1 घंटे रुक रही है, तो प्रति घंटे कितना रुकेगी? 1/10 घंटे रुकेगी। ठीक है, इसे मिनट में बदलने के लिए दोस्तों किससे गुणा कर दोगे? 60 से। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 6 मिनट प्रति घंटे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना? 6 मिनट प्रति घंटे इसकी जो है स्टॉपेज हो जाएगा। यानी हर जगह ये कितने मिनट रुक रही है? हर घंटे में कितने रुक रही है? 6 मिनट रुक रही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 6 मिनट प्रति घंटे, यानी हर घंटे ट्रेन औसतन 6 मिनट रुकते हुए जा रही है। आइए अगला सवाल करते हैं, तो और भी ज्यादा आपको क्लियर होगा कंसेप्ट। देखिए, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज किया है, बिल्कुल क्वेश्चन वैसा ही है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है विश्रामों को छोड़कर, विश्रामों को छोड़कर मतलब ट्रेन रुक नहीं रही है, नॉन स्टॉप जा रही है, सीधी सी बात समझिए। तो नॉन स्टॉप इसकी स्पीड कितना है दोस्तों? देखिए क्वेश्चन के अंदर 64 किलोमीटर प्रति घंटे। कितने है दोस्तों? 64 किलोमीटर प्रति घंटे। परंतु जब ये रुक रुक कर जाती है, स्टॉपेज लेते हुए जाती है, तब इसकी औसत गति देखिए क्वेश्चन के अंदर कितना दिया है? 48 किलोमीटर प्रति घंटे दिए हैं, राइट? 48 किलोमीटर। मैंने आपको क्या बताया, दोनों केसेज में दोस्तों डिस्टेंस फिक्स है। तो जब डिस्टेंस कभी भी फिक्स होगी तो टाइम और स्पीड का जो अनुपात होगा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। चलिए, तो यहाँ पे हम स्पीड का अनुपात लिख लेंगे। स्पीड का अनुपात लिखेंगे, 16 से डिवाइड कर दिए, 16 से काट दीजिए, 16 चौको 64, 16 तिया 48। दोस्तों ये हो गई स्पीड का अनुपात। अगर टाइम का अनुपात लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे? इसका इनवर्स कर देंगे, यानी 3 इधर चला आएगा और 4 इधर चला जाएगा, 3:4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 3:4 आ जाएगा। अब आप लोग एक बात बताइए हमको, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जब ट्रेन रुकते हुए जाती है तो कुल कितना टाइम लेती है? तो 4 घंटे। और जब ट्रेन नॉन स्टॉप जाती है तो कितना टाइम लेती है? 3 घंटे लेती है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया। यदि आपसे पूछा जाए कि हर घंटे कितना रुक रही है, तो देखिए यहाँ पे जब ये रुकते हुए जाती है, रुकते हुए जाती है तो 4 घंटे ले रही है। यानी इस 4 घंटे में आपको पता करना है कि कितने घंटे रुक रही है। तो यहां से पता चल जाएगा, जब नहीं रुक रही थी तो 3 घंटे लग रहे हैं, अब रुक रही है तो 4 घंटे। तो 1 घंटे कैसे बढ़ गया? 1 घंटे इसलिए बढ़ गया कि रुक रही है। यानी 1 घंटे का स्टॉपेज लेती है 4 घंटे में, यानी 1/4 घंटे रुकते हुए जा रही है। ठीक है, तो इसको आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? इंटू 60 हो जाएगा। 60 से आप डिवाइड कर देंगे तो 15 मिनट प्रति घंटे आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर। 15 मिनट प्रति घंटे इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आप लोग यह बात समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में वीडियो में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो मैं अगली वीडियो में और भी सुधार करने की कोशिश करूंगा और भी इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया है, बाकी सवाल बिल्कुल सेम पैटर्न का है। ठीक है, ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया। रिसेंटली जो अभी आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस के एग्जाम हुए, उसमें आप जब प्रैक्टिस से जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए, स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दोस्तों जो ये चाल है 28 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रुकने वाली चाल है, रुक रुक कर जा रही है, वो वाली चाल हो गई।
और देखिए यहाँ पे बोला है जबकि स्टेशनों पर समय पर रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल कितनी हो जा रही है, 42 किलोमीटर प्रति घंटे हो जा रही है। कितनी हो जा रही है, 42 किलोमीटर प्रति घंटे हो जा रही है। तो बस उसी प्रकार से इस सवाल को भी आप लोग सॉल्व करेंगे और सवाल को सॉल्व करके आप लोग बताएंगे इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं कमेंट बॉक्स में आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप लोग सवाल को सॉल्व करेंगे और सवाल करके जो इसका सही आंसर होगा उसे जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए ट्रिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।